तो कुछ कभी जाते भी नहीं थे हम छत पे, बस सर के कहने पे ही मैंने ऊपर सब शुरू कर दिया और इतना अच्छे से सब 3-4 महीने के अंदर ही अच्छा रिज़ल्ट आने लग गया। मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आता था कि मिट्टी का भी कोई फ़ॉर्मूला होता है क्या? मिट्टी तो मिट्टी होती है, इसमें क्या ये डालो वो डालो, ये मैंने कभी सुना नहीं था। पर सर के साथ मतलब करते रहे, जो भी ये बोल रहे थे बस करते रहे ब्लाइंडली फॉलो करके, फिर 2-4 महीने में लगने लग गया कि हाँ ये कुछ बात में दम तो है, कुछ समझ में आने लग गया। तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज आया हुआ हूँ प्रवीण जी के फार्म पे और यहाँ चल रहा है गार्डनिंग मेला। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग जो गार्डनिंग ट्रेनिंग लेते हैं प्रवीण जी से, वो लोग सारे लोग यहाँ जुड़ते हैं और गेट टुगेदर करते हैं और अपनी जो गार्डनिंग एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करते हैं। तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर और उसी पर आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग के लिए नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं गार्डनिंग ट्रेनिंग की तरफ, जो कि इवेंट चल रहा है इनका, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और डिटेल में बात करते हैं प्रवीण जी से कि क्या कुछ इवेंट है, सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और आज दीपावली के त्यौहार के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोगों ने पहले से ही इनोवेटिव अर्बन किचन गार्डनर्स का एक मीटिंग रखा है, जहां पर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्र से हमारे इस फार्म में बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स आए हैं जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग ले रखा है। तो आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने गणेश जी की आराधना रखी। इसके बाद हम लोगों ने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका अनुभव को सुना इन्वायरमेंटल टॉक के माध्यम से। अब एक गेम भी खेला जा रहा है जिससे कि उनके मन मस्तिष्क पर वो सारा प्रभाव पड़े और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो यहाँ से जाने के बाद एक रिचार्ज महसूस कर सकें। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ खान पान का भी थोड़ा इंतजाम रखा है, जिससे कि जो लोग घर से निकलकर यहाँ तक आते हैं वो एंजॉय करें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। खास करके जो लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं उनकी फैमिली को ही हम लोग आमंत्रित करते हैं और ये सारा प्रोग्राम जो है वो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा ही आयोजित होता है। अच्छा। तो ग्रुप मेंबर्स यहाँ आते हैं अपने अपने विभिन्न क्षेत्र से, गुड़गांव से, नोएडा से, फरीदाबाद से और दिल्ली, रोहिणी, पीतमपुरा सभी जगह से लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का इस पूरे माहौल को। तो ये इवेंट क्या हर साल होता है सर? ये इवेंट हम लोग दिवाली के पहले, दिवाली मिलन, संक्रांत के आसपास संक्रांत में और फिर होली से पहले हम लोग होली मिलन के रूप में मनाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो समय होता है ये एक संधि काल का और एक चेंजिंग का टाइम होता है। अभी जैसे शरद ऋतु है तो इस समय हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं तो शरद उत्सव के रूप में ये मनाते हैं। फिर जो मकर संक्रांति है उसे एक उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हैं कि वहाँ पर सूर्य का जो है उत्तरायण में प्रवेश कर जाना होता है। तो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को सांकेतिक रूप से हम लोग महसूस करते हैं और लोगों तक भी ये संदेश देना चाहते हैं। अच्छा। इसके बाद दिवाली से पहले भी हम लोग वहाँ पर एक ग्रीष्म ऋतु होती है तो बसंत काल में ये सारा एंजॉय करते हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है ये सब क्या क्या चीज़ें हैं? ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं अपने अपने एक्टिविटीज़ करते हैं और एक्टिविटीज़ में वो सभी लोग अपने घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनका हल्का जो पर्यावरण से संबंधित रोजगार है वो भी चले इसलिए, और वो जो लोग आते हैं उनको भी कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। तो उत्तराखंड से कुछ प्रोडक्ट होता है, कुछ घर में जो चीज़ें बना रहे हैं जैसे कि ये गुलाब का शरबत है, इस टाइप से ये सारे ज़्यादातर लोग अपने घर में बनाते हैं और वो यहाँ लाकर ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को देते हैं। जैसे ये अचार है, चटनी है, तो ये सारा लोग बनाकर प्रेजेंट करते हैं और ये सारा चूँकि घर है, होममेड है, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया हुआ होता है इसमें। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक स्टॉल लगा है, जिस स्टॉल में उत्तराखंड का पूरा रेंज है। विशेष रूप से ये आपको जानकारी और भी देंगी, लेकिन थोड़ा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। इसके बाद होता है कि घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े होते हैं हमारे संदूक में, पलंग में, कि वो काम नहीं आता है। लेकिन ये देखिए डिफेंस कॉलोनी से पुष्पा तिवारी हैं जो कि ये घर के कपड़ों का बहुत ही अच्छा बैग बनाती हैं और यहाँ डिस्प्ले लगा रखा है जिससे कि ये ट्रेनिंग दे सके और लोग जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इन तक पहुँच सके। इसके बाद एक छोटा सा हमारा स्टॉल होता है जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो बागवानी से संबंधित चीज़ें हम लोग यहाँ पर उगा रहे हैं या जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक उनको पहुँचाने का एक प्रयास करेंगे। क्या बात है। कुछ एक मेंबर्स हमारे पास और भी आते हैं जो कि गेम में या खेल में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो मैडम आई हैं रमेश नगर से। अच्छा। तो इनसे विशेष रूप से आप स्पेशली पूछिएगा, लेकिन अभी टैरो कार्ड का ये प्रेजेंटेशन अभी आपको देंगी। इसके बाद यहाँ पर सपना बिरलान मैडम आई हैं जो कि काफ़ी अच्छा साबुन है इनके पास, होममेड, हैंडमेड, और हेयर पैक है, फेस पैक है, ये इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ों के बारे में, शैम्पू भी है,
ये लेके आई हैं, जो कि अपने बनाती हैं। विशेष रूप से ये जानकारी आपको देंगी। थैंक यू। राम राम जी, राम राम। हमारे मित्र हैं जो कि पहुँचे हैं। पर्यावरण के साथ साथ हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम सड़क पर भी चलाते रहते हैं, तो उसी कार्यक्रम के तहत ये जगदीश बिश्नोई जी है, ये भी पधारे हैं, तो आज कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए। तो मैंने सर से 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद पालक, मूली, मेथी, ये सब बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा। और लेकिन गर्मियों में जो चैलेंज आए, गर्मियों में तो मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो बिल्कुल पत्ते मतलब मुरझा भी गए और जल भी गए। तो फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर कह रहे हैं कि गर्मियों में सब हमारा तो अगर हम चेयर लेके धूप में बैठ जाएं तो हम झुलस जाएंगे, बेचारे पत्तियां तो बहुत ही नाजुक हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है जी। सर को मैंने यूट्यूब से फाइंड आउट किया है। जब स्टार्टिंग में इनकी मैंने एक फर्स्ट वीडियो देखी जो किचन मैन्योर बनाना सिखा रहे थे, वहाँ से मैंने इनका नंबर पिंटरेस्ट स्क्रीनशॉट लिया। फिर मैंने फॉलोअप करना शुरू कर दिया जी। धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा और कुछ सीखा। सबसे पहले किचन मैन्योर बनाना सीखा मैंने। मिश्रा सर से मैं करीब आज अगर मैं कहूँ कि आज ही के दिन पूरे 3 साल हो गए हैं मिश्रा जी से जुड़े हुए सर। मैंने अक्टूबर में ही 12 अक्टूबर को ही ट्रेनिंग ली थी सर से, और होम ट्रेनिंग ली थी 1 दिन की मैंने। वैसे उस टाइम भी सर 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते थे, पर मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकती थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने टेरेस को बिल्कुल ग्रीन करूं, लेकिन कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मैंने मिश्रा सर की वीडियो देखी अनीश जी के डेली ड्यूट चैनल पे, और वहाँ से मुझे सर का नंबर मिला और मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। और मैं बागवानी बहुत टाइम से कर रही हूँ, 7-8 साल हो गए, पर एक जगह आके रुक जाता था कि अगर घिया लगाया, तोरी लगाई है तो इतना सा कुछ आया और उसके बाद कुछ नहीं होता। फ्लावर्स आ गए, हरी सब्जी आ गई, पर घिया, तोरी और दूसरी चीज़ें वो कभी नहीं आई। और सर से क्लास लेने के बाद फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरे घर में 7-8 किलो घिया आया। मैं उसी से ही बहुत खुश हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम 7-8 साल के अंदर। तो बहुत मुश्किल से आती है, मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखा कभी। और वो मतलब उस दिन रात को मेरे को नींद भी नहीं आई, मैं इतनी खुश थी। मुझे लगा नहीं कि ये बड़ा भी होगा, क्योंकि हमेशा ही वो छोटा सा आके और ख़राब हो जाता है। पर अब की बारी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये तो उसके रिजल्ट्स ही अलग हैं। और मैं ऊपर मेरी टेरेस गार्डनिंग है। टेरेस पे जाके मैं जब बैठती हूँ ना, मेरा नीचे आने का मन नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे मैं पार्क में बैठी हूँ। मेरे को पार्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। वो सब मेरे को सर की वजह से सब कुछ देखने को मिलता है। मैं पानी बचत पे बोलता रहा हूँ। आजकल नया ये पानी बचाने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काफ़ी वो चल रहा है कि भाई कैसे घर में बचाएं। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि बारिश का पानी जो हमारी छत पे पड़ता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है। बारिश का पानी जो छत पे पड़ता है, पहली बारिश का छोड़ दें, जिससे छत गंदी है या एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको हटा दिया जाए, तो पहली बारिश को छोड़ दें तो हमारा बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है। मेरा नाम मनीष है। आवाज़ आ रही है? आगे कर लो। हाँ ठीक है, आ रहा है। आ रही है? बोलो ना आगे ऊपर। हाँ। मेरा नाम मनीष है, मैं रिठाला में रहता हूँ। मैंने 2 साल फील्ड पे खेती करी है। उसके बाद भी मैं अपने ना छत पे वो कर रहा था, गमलों में सब्जियां उगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली मेरे को। तो मैं फिर परवीन मिश्रा जी का मैंने वीडियो देखा, तो इनसे मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन मेरा जो काम है ना मेन, वो स्वास्थ्य के ऊपर है। अब की बार हमने कुछ इस मॉनसून में कुछ काम किया है, कुछ प्लांटेशंस वगैरह की है, और उसके बारे में अब मेरा बेटा बताएगा, क्योंकि हमने दोनों ने मिलके साथ ही काम किया है। बेटा बोलो। हमने ग्रीन बुरारी मूवमेंट चलाया था, जिसमें हम गाँव वासियों ने 1100 प्लांट्स लगाए थे। मैं अलका शुक्ला पश्चिम बिहार से हूँ। वैसे मैं यूपी से हूँ, और मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी कोविड के टाइम, लेकिन मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था गार्डनिंग के बारे में। मैंने फिर सर का वीडियो देखा और मैंने सर से ट्रेनिंग ली। तो पहले मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता था,
मैं मतलब बहुत मुश्किल से फूल उगा पाती थी, थोड़े बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन जब से मैंने सर से ट्रेनिंग ली है तो मेरे यहाँ मैं अब आज मतलब आज की डेट में मैं छत पे जाती हूँ तो मैं कभी खाली नहीं आती हूँ, कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। इतने सारे कीटनाशक वगैरह आ रहे थे पौधों में, और हम लोग ने एक समय ऐसा हुआ था कि वी वांटेड टू गिव अप, हम लोग है ना गिव अप करना चाहते थे कि है ना हम लोगों से नहीं अब नहीं होगा। और ये भी रोने लग गई थी कि बहुत सारे कीटनाशक आ रहे हैं, मिलीबग्स बहुत आ रहे हैं। तो देन तब इन्होंने मिश्रा जी से फ़ोन पे बात किया, तब इन्होंने कुछ गाइडेंस वगैरह किया और उसके बाद से अब अच्छा, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हम लोग अब बहुत कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, लौकी, तोरी, बैगन, भिंडी, हरी मिर्च, सब कुछ हम लोग, करेले, बहुत कुछ हम लोग उगा रहे हैं। और हम लोगों का टेरेस जो है बहुत ही हरा भरा है। बाकी लोगों की तरह मैं भी कोविड में सर का वीडियो देख के ही इनके पास पहुंची, और बस तब से इन्होंने बोला कि छत पे कुछ गार्डनिंग करो। और छत हमारी ऐसी थी बिल्कुल बैरन लैंड, तो कुछ कभी जाते भी नहीं थे हम छत पे, बस सर के कहने पे ही मैंने ऊपर सब शुरू कर दिया। और इतना अच्छे से सब 3-4 महीने के अंदर ही अच्छा रिज़ल्ट आने लग गया। मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आता था कि मिट्टी का भी कोई फार्मूला होता है क्या, मिट्टी तो मिट्टी होती है, इसमें क्या ये डालो वो डालो, मैंने कभी सुना नहीं था। पर सर के साथ मतलब करते रहे, जो भी ये बोल रहे थे बस करते रहे ब्लाइंडली फॉलो करके, फिर 2-4 महीने में लगने लग गया कि हाँ ये कुछ बात में दम तो है, कुछ समझ में आने लग गया। सारे चीज़ निकलते रहते घर से, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं सारे। क्या करते हैं, अधिक से अधिक मेड को देंगे या फेंक देंगे, उसका सदुपयोग करके और बहुत तरह अच्छे तरह के बैग बनाए जा सकते हैं। जैसे स्लिंग बैग, कॉइन बैग, मेकअप किट्स हो गए, उसके बाद कंबल वगैरह रखने के लिए, ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए बहुत तरह के बैग बना सकते हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने अपना नाम ज्ञानेंद्र बताया था और मैं यहीं लक्ष्मी विहार बुराड़ी में रहता हूँ। ये चीज़ें चल रही थी तो मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में चला गया और पीछे जाते जाते जब मैं बेरोजगार था, लगभग 25 साल से भी पहले पहुंच गया। और उस समय बागवानी शुरू की थी, फूलों की खेती ज़मीन में लगते थे। आगे भी घर के आगे हिस्सा था ज़मीन का और पीछे भी हिस्सा था। तो हमारे और घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी कि नहीं सब्जी और कुछ दूसरी चीज़ों भी लगाओ, और मैं कहता था नहीं, आगे एक भी सब्जी नहीं लगेगी, सिर्फ फूल लगेंगे। हमें बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ किया जाए, पर मैं भी थोड़ा सा गार्डनिंग में थोड़ा सा करती थी, कुछ पौधे ले आए, लगा दिया। लेकिन वो क्या है, एक बार लगा दिया, सीज़न ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर दूसरा ले आए, माली ने लगा दिया, बस वो कहते लगते हैं, मर जाते हैं, पता ही समझ ही नहीं आ रहा है। फिर YouTube से देखा, अनीश जी ने बताया, अनीश जी से पता लगा और इनके वीडियो देखे, सर का नंबर मिला, सर से कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि कैसे करना है, मिट्टी को कैसे बनाना है। में क्या कैसे किया ये बता दीजिए सबको। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदीप है। तो कमलदीप जी, ये कुछ नई चीज़ दिख रही है मुझे, टैरो कार्ड है ये? जी, टैरो कार्ड है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, ये टैरो कार्ड्स हैं, ये एंजल कार्ड्स हैं मेरे पास। ओके। सो मैं एंजल कार्ड रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों करती हूँ। ओके। एंड टैरो कार्ड्स बेसिकली आर सम डायरेक्शनल टूल्स, दे आर वेरी साइंटिफिक टूल्स विच हेल्प देम पीपल टू नो, गेट द डायरेक्शन बेसिकली इन द लाइफ। इसके अलावा और भी कुछ आप करती हैं? जी, मैं बहुत सारी अदर मोडालिटीज़, जो हीलिंग मोडालिटीज़ या होलिस्टिक लिविंग के लिए आप कह लीजिए, जिसमें लाइफ कोचिंग भी मैं करती हूँ। अच्छा जी। एंड टैरो भी मैं सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं रखती हूँ, आई गिव कनेक्ट टैरो विद द लाइफ कोचिंग। सो वेयर एवर पीपल फेस some problem, some issue, so I give them coaching also to receive the results. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये ऑयल है, अनियन ऑयल, अनियन बेस्ड ऑयल है ये। अच्छा। ये डेंड्रफ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। इच स्कैल्प हो उसके में भी आपको बहुत अच्छा आराम देता है। ठीक है। देन हेयर कम्स हेयर पैक भी है, हेयर स्मूथनिंग के लिए, और हेयर के मतलब वही अगेन आपको हेयर की कोई प्रॉब्लम है तो उससे में ये आपको अच्छा इफेक्ट देता है। ओके। ये फेस पैक है और हेयर पैक है। तो ये आप लोग ऑनलाइन में भी डील करते हैं क्या? अगर कोई मंगवाना चाहे तो?
हाँ बिल्कुल। तो कोई फ़ोन नंबर देना चाहेंगे? मैं बोल दूँ? हाँ बोल दीजिए। 92 हाँ 894 हाँ 398 हाँ 20। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कवित है और ये हमारा छोटा सा वेंचर है सरीवा ऑर्गेनिक्स के नाम से। सारा हम लोग हाँ जी कार्ड है। ओके। सारा हम लोग जो है उत्तराखंड का ही प्रोड्यूस जो है, कुछ अपना फार्म से है, सारा का सारा प्योर ऑर्गेनिक जो है। अच्छा। तो वो हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ जितने पे भी प्रवीण सर के अंडर जो है हमारी मदर ने ही स्टार्ट किया। अच्छा। तो आपको तो पता होगा, आप आए भी थे लेजेंड अच्छा, अपार्टमेंट्स में जो टेरेस पे आपने किया था शशि मनचंदा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आपने किया तो था। आपकी मदर है वो मेरी मदर है। हाँ जी। अच्छा। तो ये सारा एक्चुअली उन्हीं का ही है, इतने सालों से जो वो करती आ रही है। हाँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? मसाले भी इंक्लूड हैं? हाँ जी हाँ जी। सो जैसे उत्तराखंड का ना फेमस होता है ये पिसी हुई लून मसाला होता है वहाँ का। इसमें आप देखिए ये जैसे सरसों वाला नमक, हाँ, ये सारे सिलबट्टे पे हैंड ग्राउंड सॉल्ट होता है। तो इसमें रॉक सॉल्ट होता है, चिली होता है और आपका सरसों का जो है पौधा वो मिक्स होता है। तो ये वहाँ के फ्लेवर्ड सॉल्ट्स हैं। ओके। सो ये उत्तराखंड के स्पेशलिटी है। अच्छा। इसके अलावा मतलब कितने तरह के मसाले हैं? हमारे पास 6-7 तो हैं डिफरेंट टाइप नमक की है। फिर हमारे पास ये हल्दी भी हो गया। ठीक है। फिर हम लोग नेटल लीफ रखते हैं। सो नेटल इज बिच्छू बुटी। इसका आजकल हर्बल टीज एंड ऑल में बहुत यूज हो रहा है। आप वैसे बॉइलिंग वाटर में डाल के ठीक है सिप करके आप पी सकते हैं। ओके। देन वी आल्सो हैव खुद के ही सरसों सीड्स, मेथी दाना सीड्स। दीज आर ऑल आर कच्ची घानी वाले बिल्कुल नेचुरल ऑयल्स हैं ये। हाँ जी बहुत बढ़िया। मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे खुद का ही है। इसके अलावा दिख रहा है मिर्ची भी है। हाँ जी मिर्ची भी है, खड़ी मिर्ची है, साथ में ये रखा हुआ ये सीताफल है। कद्दू। तो ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक? बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो जो भी स्टॉल पर जो चीज़ें दिख रही है सारे के सारे ऑर्गेनिक। अब आप देखिए ये हमारा आंवला जो है थोड़ा साइज छोटा है, देसी होता है। सो ऑर्गेनिक का जो एक पहचान होती है वो ये होती है कि शक्ल जो है ना वो 19-20 रहती है और जो एकदम परफेक्ट आपको नजर आता है। अब जैसे हमारा लहसुन आपको दिखाता हूँ, आप देखिए अब बड़ा फूल भी है और छोटा भी है और ये पर्पल पहाड़ी वेरिएंट कहलाता है क्योंकि इसके आउटर स्किन जो होती है ना वो पर्पल कलर की होती है। ओके। सो अलग ही किस्म का, अलग ही। मेथी दाना भी दिखाए, उनसे बताते हैं काफी लोग मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। अच्छा सर, ये इवेंट के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? हाँ नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छा इवेंट है और पर्यावरण से रिलेटेड है। साल में 2 बार 3 बार हमारे ये इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। जी जी। तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वही लोग सारे मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत मज़ा आता है। अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं सब। बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बता दूं कि सर बहुत बड़े पॉट किंग के नाम से जाने जाते हैं और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है इनके। ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर नहीं देखा है तो भाई लिंक दूंगा आई बटन पर, वो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। प्लास्टिक पॉट्स बहुत ही यूनिक तरीके के आपको मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, तो जाकर थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं इनको। तो आज इवेंट में आया था तो मिली मैम मुझे, प्रेम बजाज मैम। तो मैं बता दूं कि इनके भी हमने ऑलरेडी छत पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी गार्डनिंग करती हैं और इस इवेंट में मिल गई। तो इवेंट कैसा लगा मैम?
इवेंट बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत बढ़िया रहता है। हमें एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। सीखने को मिलता है। तो पहले भी ये इवेंट देखा हुआ आपने, आई हुई हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा आती हूँ, 1-2 बार नहीं आ पाई, अदरवाइज मैं मैक्सिमम टाइम में आती हूँ। मिलते ही रहती हैं। जी। तो यहाँ पर क्या कुछ होता है, थोड़ा इस इवेंट के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर लोग किस पर्पस से जुड़ते हैं? इवेंट में ये है कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ। कुछ गेम्स वगैरह होती हैं। हाँ। और कुछ स्टॉल लगते हैं, ऑर्गेनिक स्टॉल आइटम्स हैं। हम वो जिसने जो खरीदना होता है हम लोग वो भी खरीदते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वीना मैम जुड़ चुकी हैं हमारे साथ और इनके छत पे भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए थे और वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इन्होंने कुछ किताब लेके आए हुए हैं, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताइए वीना मैम। ये अर्बन किचन गार्डनिंग के ऊपर ये कुछ लिखा है बुक। इसमें बेसिक जानकारी, ट्रेनिंग की बेसिक जानकारी कि हम कैसे इसमें एंजाइम बनाते हैं, कैसे हम मिट्टी का फॉर्मूला तैयार करते हैं और कैसे अपने कंटेनर्स में हम सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसका बेसिक जानकारी हमने इसमें पूरी जानकारी दी है। हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाएंगे और किचन वेस्ट से सब्जियों के छिलकों से एंजाइम भी कैसे बनाएंगे जो हमारे पौधों के लिए फ्रूटफुल है और जो है वो फायदा करते हैं पौधों को। कीटनाशक हम घर के सामान से कैसे बनाएंगे वो भी इसमें पूरी जानकारी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसकी नहीं, इसका हमने एक रखा हुआ है। खर्चा तो लगता ही है आजकल हर चीज में। बिल्कुल, इसी मैं जानना चाह रहा था। तो इसका हमने 200 इसका चार्जेस रखा है। बिल्कुल सही है। बाय पोस्ट पूरे इंडिया में ये जा चुकी हैं। किताबें जा भी रही हैं और लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो 50 रुपीज़ हमने पोस्टल चार्जेस रखा हुआ है। और अभी हिंदी और इंग्लिश में मेनली हमसे क्वेश्चन करते हैं कौन सी लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है। बेसिक इसमें हिंदी है। अच्छा, अब कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवाएगा आपसे? हाँ, वो मेरे फ़ोन नंबर पे पेटीएम कर दे। हाँ, फ़ोन नंबर बता दीजिए। फ़ोन नंबर 9650891857। तो उसके थ्रू उसके थ्रू आप उस पे एड्रेस लिखिए विद पिन कोड और 250 रुपीज़ पे करिए और आपको बाय पोस्ट ये 10 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो फूड काउंटर पर मिल गए हमें पूनम आहूजा मैम। अच्छा मैम, अच्छा ये बताइए क्या कुछ लेके आई हुई हैं? सर देखिए, इसमें ना ऑलमोस्ट सामान घर से हम लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करके लाते हैं। अच्छा, अब जैसे ये तो खैर कचौरी है, देखिए ये तो बाजार से ये आई है। तो ये लाई हैं परमजीत जी। और ये चने हैं, जैसे ये अब हमने घर में बनाए हैं। एक शशि मंदन जी लेके आई हैं और एक सुनीता चड्डा जी लेके आई हैं। ओके। और ये अपने वेजिटेबल राइस हैं, ये मैंने बनाए हैं। अच्छा, ये आपने बनाया? शकल दिखा दीजिए एक बार। शकल दिखा दूं? ये देखिए। अरे वाह, पनीर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो आपको बता दूं, इस तरह सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सबका मन करता है कि हम क्या कुछ लेके आएं। मैम का हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो भी जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी गार्डनिंग करती हैं, छत को बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल की समझ लीजिए गार्डनिंग कर रही है। बहुत टाइम से कर रही है। कितना साल हो गया गार्डनिंग करते हुए? 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए ना, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जब से जुड़े हैं तब से चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो फिर से इस बार ठंड में इस बार फिर से बिल्कुल जरूर बहुत अच्छा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देखा तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार।